हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए एक क्राइम की खबर को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हो, जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा शख्स का एंट्री हो जाता है, तब कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में विवाद रहता है। तो वैसे ही एक पति पत्नी के जो जोड़े हैं, उन लोगों का शादी करीब 17 साल हो चुका था। अब 17 साल बाद पति पत्नी के बीच में, उनके बच्चे भी हैं, उनके बीच में एक नौजवान लड़का का एंट्री हो जाता है। पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध बताया जा रहा है, जो उस महिला की जो है अवैध संबंध उस लड़का के साथ चल रहा है। अब धीरे धीरे ये जो बातचीत है आसपास फैलने लगी, जिस जगह में वो लोग रहते थे। पति के कान में भी गया, जो तुम्हारी पत्नी का अवैध संबंध है। पति के घर वाले को पता चला, जो हमारी बहू के ऐसे एक यंग लड़का के साथ अवैध संबंध चल रहा है, और लोग फुसफुसा रहे, एक दूसरे को कह रहे। इसीलिए उस महिला के पति को घर वाले समझाता है, बेटा तुम अपने पत्नी के ऊपर ज़रा ध्यान दो, तुम काम काज के चलते हैं। क्योंकि वो जो इंसान होता है वो एक सरकारी टीचर होता है। जब इस बारे में पत्नी से बातचीत करता है तो पत्नी भड़क जाती है। पत्नी कह उठती है, जो तुम दूसरे का कहना मानकर तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। हमारे शादी को 17 साल हो चुका है, हमारा एक 13 साल का बेटी भी है, तुम ऐसा कैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो। पति को भी लगा वाकई लोग जो है शायद गलती हुआ है उन लोगों से, और ऐसी पड़ोसी तो कुछ भी बहाना मिलना चाहिए बस। पति क्योंकि दूसरी जगह रहकर सरकारी टीचर था, इस वजह से वो काम काज के सिलसिले में जो है घर पे टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन ये मामला जो है, ये जो बातें उठी थी, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था कि अब आए दिन लोग उसी को लेकर बातचीत करता था, क्योंकि एक कॉलोनी की बात है। तब जाकर एक दिन एक फैसला करता है वो पति का भी कान भर चुका था। ये सारी बातें जो है घर वाले से लेकर आसपास से लेकर अब दूर दूर तक ये बातें फैल चुका था। जो ये तो टीचर है, बच्चे लोग को शिक्षा देता है, लेकिन खुद के घर को कंट्रोल पे नहीं कर पाता, ऐसे ताना उस व्यक्ति को भी मिलने लगा। तब जाकर जो है वो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने पत्नी से, अब आए दिन झगड़ा होता था, हाथ भी उठाते थे गुस्से में आकर, तंग आकर जो है वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता था। लेकिन जैसे ही डिवोर्स की बात आती है, पत्नी तो पहले से भड़की हुई थी उस बात को लेकर, पत्नी कुछ हरकतें कर देती है। डिवोर्स से पहले जो है वो पत्नी जो कह रहा था, मोहल्ले वाले आसपास के लोग जो कह रहा था, वो पत्नी जो है उसके साथ भाग जाती है। जब भाग जाती है तो ये डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देता है, जो मैं अपने पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन इसी बीच वो पत्नी लौट आती है, माफ़ी मांगती है, अपनी गलती का एहसास होता है, और पति फिर से माफ़ कर देते हैं, समझा बुझा देते घर वाले, और उसी के साथ रहने लगती है। फिर कुछ समय जाने के बाद उस पति का संदिग्ध हालत पे मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद पति का जो भाई होता है, पति का भाई शक के बिना पर, क्योंकि इसमें संदिग्ध हालत पे मौत हुआ था इसीलिए पुलिस केस भी बना था, उसका भाई जो है, पति का जो भाई होता है, शक के बिना पर अपने भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था, जो मेरे भाई के मौत के पीछे मेरी भाभी का ही हाथ है। पुलिस उस महिला से भी पूछताछ किया, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। 5 महीना बीत जाने के बाद इस केस में एक नया खुलासा होता है, और कई लोग हिरासत में ले लेता है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टीम को लगवाया गया था इस केस को लेकर। तो फिर मैं आज आप लोगों को इसी क्राइम की खबर का डिटेल देने जा रहा हूँ। कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय या वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी आपके अलावा भी दूसरे लोगों को इस वीडियो को यूट्यूब भेजेंगे, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है इस वीडियो को आगे तक लोगों को शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो घटना जो है सोनीपत का है। सोनीपत का 13 मई को, आज से करीब 5-5.5 महीना पहले की बात है। 13 मई को एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में घर में उसका बॉडी मिलती है, और उस व्यक्ति का नाम है कृष्णा। कृष्णा जो है इंडियन कॉलोनी में रहता था, वो लोग सोनीपत का इंडियन कॉलोनी में रहने वाला कृष्णा एक सरकारी टीचर था। जब संदिग्ध हालत में सुबह के वक्त मौत हुआ तो परिजन ने तो रोना धोना चालू। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात फैली, तो लोगों को लगा ये तो उसका मर्डर है। लेकिन घरवाला, खास करके पत्नी है, एक 13 साल की बच्ची है, नाबालिग बेटी है, उसने भी बताया पिता को, यानी पापा को हार्ट अटैक आया था। अब हार्ट अटैक आम तौर पे माना ही जाता है, जो मौत हो गया, अरे सुबह ही तो देखा था, दोपहर होते होते उनका मौत हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गया।
तो इस कृष्णा के बारे में भी बताया गया, कृष्णा को हार्ट अटैक आया था रात को, इसीलिए उसका मौत हो गया। लेकिन कृष्णा के भाई को और कृष्णा के परिवार को उनके पत्नी के ऊपर यकीन नहीं होता। पत्नी का नाम जो होती है मनीषा, मनीषा के ऊपर, क्योंकि कृष्णा का पत्नी होती है, और मनीषा के ऊपर विश्वास नहीं होता घर के लोगों को, जो मनीषा ने कुछ किया होगा, क्योंकि मनीषा और कृष्णा पति पत्नी में आए दिन विवाद रहता था। इसीलिए कृष्णा का भाई पुलिस को बुला लेती है और पुलिस को ये खबर जाती है, पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में ले लेता है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से भी कुछ पता नहीं चला, पोस्टमार्टम से पता क्यों नहीं चला तो आगे आगे जाके आपको पता चलेगा। अब उसके बाद जब पता नहीं चला, बॉडी को परिजन के हवाले कर देता, अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करता रहा कुछ समय की। 5 महीना बीत जाने के बाद पुलिस का जो ये केस जो है, पुलिस लेकर एक स्पेशल टीम का जो नाम होता है एटी गैंगस्टर यूनिट को सौंप देता है इस मामले को। अब एटी गैंगस्टर यूनिट इस मामले को देखते हुए कुछ ही दिनों में इस मामले का सच्चाई सामने लेकर आ जाता है। और जो कृष्णा होता है सरकारी टीचर, उस व्यक्ति को जिसने भी मारा था, वाकई उसके हार्ट अटैक से मौत नहीं हुआ था, उसे मारा गया था और उसको जहरीला सुई दिया गया था। ये पूरी सच्चाई सामने आता है। सबसे पहले तो जो स्पेशल टीम एटी गैंगस्टर यूनिट मनीषा से पूछताछ करती है। बहुत इधर उधर की बातें किया मनीषा ने, लेकिन जब स्पेशल टीम के हाथ लगी मनीषा से जब कुछ सवाल किया, उस सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाया। इसी वजह से अब मनीषा के पास कोई रास्ता ही नहीं था सच के अलावा। मनीषा सच कबूल लेती है। मनीषा कहती है, हाँ, मैं और मेरे साथी ने मिलकर मेरे पति कृष्णा का मर्डर किया और उसको इस दुनिया से मौत के घाट उतार दिया। अब जब कबूल लिया तो पूरा सच्चाई बताना था उसे, क्यों किया। मनीषा जो है एक नौजवान लड़का से उसका अवैध संबंध चल रहा था, और वो लड़का जो है नाम होता है देवेंद्र और रहने वाला होता है मेरठ का रहने वाला देवेंद्र से काफ़ी समय पहले से मनीषा का अवैध संबंध चल रहा था। इसके बारे में घर वाले को पता चला था, मनीषा के ससुराल वाले को पता चला था जो इंडियन कॉलोनी में रहते थे। फिर पति को पता चला, कृष्णा को पता चला, कृष्णा रोकना चाहा। अब किसी की पत्नी का अवैध संबंध रहा तो पति तो रोकना ही चाहेगा। अब पति जब बीच में रोड़ा बना तो इन दोनों ने फैसला किया, क्यों ना मनीषा सबसे पहले तो भाग गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ अवैध संबंध चल रहे थे, उसके साथ भाग गई थी। जब भाग गई थी यहाँ पे कृष्णा सोचा मेरा एक 13 साल का बेटी है, मेरे 13 साल का बेटी के ऊपर भी अब असर पड़ेगा, माँ का असर पड़ेगा। इसीलिए कृष्णा जो है टीचर होते हुए बहुत आगे का सोचा था। उसने अपने पत्नी को डिवोर्स देने के लिए पेपर वगैरह तैयार किया और ये पेपर सबमिट भी कर चुका था। लेकिन इसी बीच जो कृष्णा का पत्नी है मनीषा, वो लौट आती है। लौट आने के बाद माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं गलती कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब एक टीचर था कृष्णा के घर वाले ने भी समझाया, चलो अब गलती हो गया, नादानी से कर लिया, माफ़ कर दिया। लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए नहीं आया, दोबारा इनके साथ रहने के लिए नहीं आया, बल्कि एक षड्यंत्र रच के अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस घर में एंट्री हुई थी। अब कुछ दिन मनीषा वहाँ पे रहने के बाद अचानक एक दिन 12 मई 2024 की बात करो, 12 मई को उस कृष्णा का जो टीचर होता है संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। अब जब संदिग्ध हालत में मौत होती है, घर वाले ने तो मनीषा के ऊपर डाउट जाता है, जो मनीषा ने ही कुछ किया होगा। आए दिन पति पत्नी में विवाद रहता था, झगड़ा रहता था, हो सकता है मनीषा ने कुछ किया हो। इसीलिए पुलिस को खबर दिया, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम करती है, पोस्टमार्टम से कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद परिजन को बॉडी हवाले कर देता है, मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन इस मामले को लेकर कृष्णा का जो भाई है वो आए दिन पुलिस के चक्कर काटता था और कहता था जो मेरे भाई का मौत हार्ट अटैक से नेचुरल मौत नहीं है, कुदरती मौत नहीं है, अननेचुरल डेथ है, उनको मारा गया, उनको मारने वाला उनका पत्नी मनीषा है। ये बार बार पुलिस का चक्कर काटता था। तब जाकर जो है पुलिस का ये केस जो है स्पेशल टीम एटी गैंगस्टर यूनिट को सौंप देता है। जब एटी गैंगस्टर यूनिट के हाथ में आता है तब मनीषा से पूछताछ करता है, तब मनीषा जाकर सच्चाई कबूल लेता है। क्योंकि मनीषा उस देवेंद्र के अलावा रह नहीं पा रही थी और ये कृष्णा से अलग होना चाहती थी। लेकिन कृष्णा से अलग होने के लिए जब वो भाग गई थी, उसके याद जो है अपनी बेटी को सताती थी, जो अपनी बेटी को भी साथ में वो लेके जाएगी। लेकिन कृष्णा रहते हुए बेटी कैसे जा सकती है, अपनी लड़की को कैसे साथ लेके जा सकती है। इसीलिए देवेंद्र से वो बात किया था मनीषा ने, जो मैं अपनी बेटी को लेकर आना चाहता हूँ। तो देवेंद्र कहा ठीक है, अगर तुम अपनी बेटी को साथ में रखना चाहते हो तो लेकर आओ। लेकिन उसका पापा रहते हुए, कृष्णा रहते हुए कैसे बेटी को साथ में जाने देती। इसीलिए मनीषा ने देवेंद्र के साथ मिलकर एक प्लान रचता है, जो कृष्णा को हम दोनों के बीच में से रास्ते से ही हटा दो, जो रोड़ा बन रहा है, बार बार दिक्कतें पैदा कर रहा है, वो अगर नहीं रहेगा तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा।
उसकी मौत ऐसी होनी चाहिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उस देवेंद्र का एक दोस्त होता है, दोस्त का नाम है मोहित, जो डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर है। अब उस डॉक्टर से बातचीत करता है देवेंद्र, जो भाई ऐसे ऐसे किसी को मौत देना है। अब वो डॉक्टर होने की वजह से उसे पता था जो इस तरीके से उसको मारा जा सकता है बड़ी आसानी से, और लोगों को ये बताया जा सकता है जो उसका हार्ट अटैक है। तभी पोस्टमार्टम से पता नहीं चला था, क्योंकि डॉक्टर ने मनीषा और कृष्णा से बताया था जो एक जहरीला इंजेक्शन है, अगर इस इंजेक्शन को उसको ओवरडोज के जैसे दे दिया जाए तो उसकी मौत हो जाएगा और पोस्टमार्टम से पता चलेगा इसका हार्ट अटैक है। उसी प्लान को रास्ते हुए जब कृष्णा थोड़ा बहुत बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास लेके गया और वही सुई ओवरडोज के जैसे लगवा दिया। तभी कृष्णा और ज़्यादा बिगड़ा, उसका और ज़्यादा तबीयत बिगड़ा और रात को उसको मौत हो गया। ये 12 मई की बात है। जब 12 मई की मौत हो गया, 13 मई को ये पता चला, सारे लोगों को पता चला जो देवेंद्र का कृष्णा का हार्ट अटैक से मौत हो गया। लेकिन जब स्पेशल टीम ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तब ये पूरी सच्चाई सामने आता है। और इस पिता को मारने के लिए माँ मनीषा ने अपनी नाबालिग बेटी का भी इस्तेमाल किया था। 13 साल की जो बेटी है कृष्णा और मनीषा का, उसको इतना ज़्यादा भड़काया था माँ मनीषा ने, जो अपने पिता को मारने के लिए माँ और माँ के आशिक का साथ वो दे देती थी, क्योंकि वो 13 साल की एक मैं छोटी सी बच्ची है, उसे क्या पता था। माँ ने जैसे कहा, जैसे करवाया वैसे ही वो किया, क्योंकि उसी के सामने माँ के ऊपर पापा जो हाथ उठाते थे, इसीलिए माँ ने भड़काया बेटी को, जो तेरा पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है, मुझे जान से मार देना चाहता है। तरह तरह की बातें करके, यानी एक नाबालिग बच्ची को बहलाया, फुसलाया, भड़काया अपने पिता के खिलाफ, और बेटी के सामने ही उस पिता को जहरीला सुई देकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा कहानी जब सामने आता है तब जाकर देवेंद्र को मेरठ से हिरासत में लेता है पुलिस, और मोहित डॉक्टर जो मेरठ में ही रहता था, देवेंद्र का दोस्त होता है, उसे भी हिरासत में लेता है। उसके बाद उस बच्ची को भी बाल सुधार गृह भेज देता है, और मनीषा को भी हिरासत में तो पहले ही ले लिया था। तीनों को ऊपर मामला दर्ज करते, चार्जशीट दाखिल करता है, फिर कोर्ट पेश होते, कोर्ट पेश होने के बाद तीनों को जो है जेल भेज देता है। ये था वो पूरी कहानी जो सोनीपत का है। सोनीपत का इंडियन कॉलोनी में ये मामला सामने आई थी। अभी कुछ ही दिन पहले इस घटना का खुलासा हुआ है, जो स्पेशल टीम ने किया था, जो पुलिस नहीं कर पा रहा था। एक भाई का विश्वास था, भाई का मौत को लेकर, तब जाकर स्पेशल टीम को इस केस को सौंपता है, तब जाकर ये पूरी सच्चाई सामने आता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।